टाटा स्टील कंपनी परिसर में विस्फोट हुआ है। साक्षी के मुंसा सिंह बागान में सटे प्लांट में यह विस्फोट हुआ है। विस्फोट होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। विस्फोट के छिटके पदार्थ आसपास के घरों में भी गिरे हैं। किसी तरह के हताहत होने की किसी की सूचना नहीं मिली है। टाटा स्टील ने हालांकि इसमें अपनी सफाई दी है। टाटा स्टील ने कहा है कि यह माइनर विस्फोट है। साक्षी थाना क्षेत्र की यह घटना है। देखिए ये तस्वीर साक्षी के मुंसा सिंह बागान से सटा हुआ ये प्लांट है जिसमें विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद दमकल की गाड़ियां फौरन पहुंची मौके पर और आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब विस्फोट हुआ तो इसके टुकड़े, इसका मलबा आसपास के घरों में भी गिरा, जिससे लोग काफी दहशत में आ गए। इस आवाज के बाद ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। लोग परेशान रहे। हालांकि इस मामले में टाटा स्टील प्रबंधन ने कहा है कि ये माइनर विस्फोट था। फिलहाल अब आगे छानबीन की जाएगी कि आखिर किस चीज से ये विस्फोट हुआ था और क्या नुकसान हुआ है। फिलहाल तो किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टाटा स्टील कंपनी परिसर में विस्फोट के बाद की ये तस्वीरें हैं। साक्षी के मुंसा सिंह बागान से सटा हुआ ये प्लांट जहां पर ये हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन दहशत जरूर हो गई जो आसपास के घर हैं, रिहायशी इलाके हैं वहां पर, क्योंकि तेज आवाज हुई। इसके साथ ही विस्फोट के बाद जो मलबा है वो लोगों के घरों में भी गिरा है, जिससे लोग थोड़े सहम गए थे। हालांकि इस पर टाटा स्टील प्रबंधन ने भाई अपना घर बैठे हुए हैं बच्चा उच्चा लेके, अचानक अभी कम से कम पौने एक घंटा हो रहा, शायद आधा पौने एक घंटा, पूरा इतना जोर ब्लास्ट हुआ, पूरा धुआं उठा, इतना जोर ब्लास्ट हुआ कि हम लोग बच्चों को लेकर भागने भी नहीं सके घर के अंदर। और जब भागते भागते देख रहे कि हवा तो उधर का था, पूरा चिंगारी, पूरा उधर आग, देखिए ऊपर देखिए पूरा आग लग गया। इधर पूरा हम लोग को पूरा धरती कपने लगी। हम लोग दीवार वाल गिर गया क्या बोल के, फिर अंदर गया, ऊपर छत में जाकर देख रहे कि पूरा उधर आग लगा हुआ है, पूरा आग लगा कंपनी का पूरा ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद ये देखिए छत में देखिए ये सब पत्थर सब गिरा। ये देखिए बाल्टी हमारा अंदर में, हम लोग तो घर के अंदर घुस गए कि क्या हुआ बोल के, मतलब घरे में ना बचेंगे, बाहर तो नहीं बचेंगे, बाहर इतना ब्लास्ट हो रहा है, कहाँ भागे बोल के बच्चा को लेकर हम लोग अंदर घुसे। हाँ, उसके बाद बाहर जब छत में जाकर देख रहे कि पूरा एकदम कंपनी की तरफ आग लगा हुआ है। लेकिन हाँ, इधर कोई मतलब देखने भी नहीं आया कंपनी का आदमी। एक बात है कि क्या हुआ होगा, क्या जब उधर आग लगा तो इधर भी ब्लास्ट होके कुछ तो हुआ है, तो लेकिन अभी तक कोई मतलब देखने भी नहीं आया। हालांकि देखने आना। मुंसा सिंह बागान गुरुद्वारा बस्ती है। क्या बस्ती? मुंसा सिंह बागान। अच्छा। गुरुद्वारा बस्ती, आपका साक्षी गुरुद्वारा बस्ती है। क्या हुआ तो बताइए सर, यहाँ एनी टाइम यहाँ कंपनी के अंदर ब्लास्ट होते रहता है। एनी टाइम बड़ा बड़ा पत्थर सब पूरा लावा समेत पूरा गिरता है इस तरफ यहाँ पर आके हमेशा। अच्छा, आज क्या हुआ? आज सर वही हुआ, ब्लास्ट किया है वहाँ पर ही, कंपनी में ब्लास्ट हुआ है पूरा। यहाँ पूरा राखड़ से पूरा लावा सब पूरा गिरा है, चिटक चिटक के पूरा सब बस्ती पूरा भगदड़ हो गया, पूरा भागा दौड़ हो गया, सब अपना जान माल बचा के भाग रहा है इधर उधर पूरा। माने कुछ भी हो सकता था आज कुछ भी हो सकता था, किसी का जान भी जा सकता था, किसी का घर जल सकता था। बगल में जो घर है उसका घर जल गया है पूरा, इस तरह का। नहीं, कोई देखने नहीं आया, कंपनी से कोई नहीं आता है। वो लोगों का खाली सोच विचार है कि आदमी यहाँ मर रहा है, गाय बकरी रह रहा है यहाँ पर, मर रहा है, मरने दो, वो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। कंपनी का अपना काम चलना चाहिए बस। काम है देखना, लेकिन चाहिए मेरा वो अपने अपने घर में व्यस्त थे सर। तो ऊपर जो ब्लास्टिंग किया तो पानी में पड़ा तो मेटल वगैरह जैसा ब्लास्ट किया, अनार की तरफ पूरी चिंगारियाँ निकली बस्ती में, कईयों के घरों में क्षति आई है, किसी का क्रेक हो गया, किसी की एल्वेस्टर टूट गई है, और घर के बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सभी मैंने डर गए हैं। भूकंप का जैसा माहौल था। अभी तो खैर स्थिर है, अंदर में आग काफ़ी लगी है, और तो सब जाने रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ गया सबको मालूम है। ये मुंसा सिंह बागान पड़ता है बिहाइंड केरला स्कूल, साक्षी जमशेदपुर, गुरुद्वारा बस्ती के अंडर में, समझे। कौन सा कंपनी में हुआ है? ये टाटा स्टील। तो लोग काफ़ी दहशत में हैं और ये भी कहना है कि अक्सर ऐसे ब्लास्ट यहाँ पर होते रहते हैं, और जो ब्लास्ट के बाद मेटल के टुकड़े और पत्थर ये लोगों के घरों तक भी गिरते हैं इस तेज ब्लास्टिंग के साथ, जिससे लोग काफ़ी दहशत में रहते हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पूरा हाँ, दिखा दे रहा है ना, कुछ भी सर पूरा गिरा, माने किसी को लग गया तो ये डेढ़ आदमी मर जाएगा, आदमी का छोटा
हमारे सहयोगी अनी इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ी हुई हैं। अनी का रुख करते हैं। अनी, जोरदार आवाज के साथ विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ मलबे भी लोगों के घरों तक पहुंचे और वो मलबे मेटल थे, पत्थर थे। ये बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता है। ऐसी लापरवाही कैसे हो रही है प्रबंधन की तरफ से? देखिए, और जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें बहुत ही माइनर बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश हुई है। और जो प्रेस रिलीज है आशिया, उसको पढ़ने से ही पता चलता है कि उसमें ही एक ऐसी बात लिखी हुई है जिससे पता चलता है कि कितनी बड़ी लापरवाही है। और उस लापरवाही को लेकर कुछ नहीं बताया गया है प्रेस रिलीज में, क्योंकि टाटा स्टील के लोग आमतौर पर बाइट देने से बचते हैं और तुरंत कुछ नहीं बोलते हैं। वो समय लगाते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में, उसके बाद कोई आधिकारिक बयान देते हैं। टाटा स्टील ने प्रेस रिलीज जारी करके इस विस्फोट की घटना की पुष्टि तो की है, लेकिन जो उन्होंने उसमें बताया है कि एक माइनर था और जो फॉरमैन घायल हुआ उसको उसकी प्राथमिक उपचार के बाद उसको वापस फिर काम पर वो आ गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। लेकिन उसमें जो एक बात लिखी गई है कि जो पिट था जहां पे गर्म आयरन ओर का स्लैग ऑपरेशन जहां होता है, जहां डाला जाता था, वहां पर मॉइस्चर था, यानी नमी थी। आशिया, अगर वहां नमी थी तो कैसे थी, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। नमी वहां नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि नमी थी और इस वजह से ही विस्फोट हुआ है। खुद प्रेस रिलीज में टाटा स्टील का ये लिखा हुआ है। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नमी कैसे थी। अगर नमी थी तो उस ऑपरेशन को रोका क्यों नहीं गया? क्या वहां नहीं देखा गया कि वहां पे जो टेम्परेचर चाहिए वो नहीं है? और इस तरह से इतने गर्म जो स्लैग ऑपरेशन में जो पिट पे डाला गया और उसके बाद इस तरह से विस्फोट हुआ, तो ये और बड़ा हादसा हो सकता था। उस जगह पे जहां ये हुआ आसपास लोग कम थे, कर्मचारी कम थे, नहीं तो ये और बड़ा हादसा होता। और सोचिए, और बड़ा विस्फोट अगर हो गया होता तो आसपास के घरों की क्या स्थिति होती। तो ये बहुत बड़ी चूक है। और पिछले कुछ सालों में काफी बातें हुई है सेफ्टी को लेकर। जो एमडी हैं टीवी नरेंद्रन जी, वो अक्सर इस बात पर चिंता भी प्रकट करते हैं कि हमें जो है बिल्कुल 0% तक लाना है, एक्सीडेंट से बचना है। लेकिन जितनी बार ये बातें हो रही है उतनी ही बार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ साल पहले एक गर्म जो लोहे की कढ़ाई आप जिसको कह सकते हैं, उस पर एक परमानेंट एम्प्लॉय टाटा स्टील का कुछ साल पहले जो रानी कुदर बिष्टुपुर का रहने वाला था, उसमें गिर गया था और आशिया उनकी लाश तक नहीं मिली, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में वो पिघल चुकी थी, लाश तक नहीं मिली। तो ऐसी कई घटनाएं बीच बीच में हो रही हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि टाटा स्टील में सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जाता था। और अगर इधर इस तरह की लापरवाही हो रही है तो प्रबंधन को बिल्कुल इसकी जांच करनी चाहिए कि कैसे उस जगह पर मॉइस्चर था, नमी क्यों थी, उस जगह को सूखा रखना होता है। जी आशिया, जब ऐसे ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, यानी जो स्थानीय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार ऐसे ब्लास्ट हुए हैं, तो आखिर फिर सवाल उठता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट आपका फिर क्या है? बिल्कुल आशिया, और देखिए टाटा स्टील आप कह सकते हैं जिस तरह से शहर के बीचों बीच स्थापित है, ये भी अपने आप में एक अलग उदाहरण है पूरे देश में। फिर भी इतने सालों तक सुरक्षा मानकों का भरपूर उपयोग किया है टाटा स्टील ने। और अगर इतिहास पे नजर डालें तो पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चिंता बढ़ा रही है लोगों की। खासकर देखिए, जो आसपास का जो इलाका है जहाँ पूरी बस्तियां बसी हुई हैं, ये सब 86 बस्ती के तहत आती हैं, ये सारी बस्तियां बसी हुई हैं। और वहां पर जिस तरह से मलबे टुकड़े गए हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो ये बात बहुत बढ़ जाती। इसलिए सिर्फ इसको माइनर विस्फोट कहकर और एक प्रेस रिलीज जारी कर नहीं बच सकती है जिम्मेदारी से टाटा स्टील। आशिया, वाकई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। ये बड़ा हादसा हो सकता था अगर जो मेटल, उतने हेवी मेटल किसी के सर पे गिरे होते, क्योंकि वहां पर बस्ती है, रिहायशी इलाका है, और उसके बाद ऐसी लापरवाही। क्या इसके लिए जवाबदेह टाटा प्रबंधन नहीं है? अनी, आखिर जो लोग हैं उनका कहना है कि प्रबंधन की तरफ से कोई नुमाइंदा तक नहीं पहुंचा उनके पास तहकीकात करने के लिए कि क्या नुकसान हुआ है, ऐसी लापरवाही क्यों? क्या बात करने की आपने कोशिश की है प्रबंधन के किसी अधिकारी से? देखिए, मैंने कहा ना कि जो टाटा स्टील प्रबंधन के जो लोग हैं
या जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से के जो प्रतिनिधि हैं वो आमतौर पर बाइट देने से बचते हैं और बहुत सोच समझकर आपस में डिस्कस करके कोई बयान जारी करते हैं, और जो बयान उनका आधिकारिक है वो वही है जो जैसा प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि ये वजह है, इस तरह से वहां मॉइस्चर था और इस वजह से ये घटना हुई। बड़ा विस्फोट नहीं था, माइनर था, यही बताया गया। माइनर तो था, कोई हादसा नहीं हुआ आशिया, सभी सही सलामत है, शहर में आसपास के जो लोग हैं वो भी सही सलामत है। तो जरूर कहेंगे कि बड़ा हादसा टला, लेकिन यही हादसा बड़ा भी तो हो सकता था, क्योंकि जब विस्फोट हो ही गया तो उस विस्फोट की जो इंटेंसिटी है आशिया, अगर वो छोटी सी थी तो भगवान भरोसे बच गए, अगर और बड़ी हो जाती तो न जाने क्या होता। तो सिर्फ इतना कहकर तो बच नहीं सकती है, ये गलत है। और देखिए, बिल्कुल कंपनी के पास भी घर रहना गलत है, ये नहीं कहती हम कि वो बहुत सही है। जो बस्तियां बसी हैं आसपास वो सभी अतिक्रमण करके बसी हैं, लेकिन जब बस गई हैं और सालों से लोग रह रहे हैं और अब उनको मालिकाना हक देने की बात सरयू राय जी भी उठाते हैं और अन्य कई लोग उठाते हैं, और इस तरह की बातें जब होती हैं तो अब उस पर ना जाकर के हम सुरक्षा की ही बात करेंगे। तो ये टाटा स्टील की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं से बचे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस तरह से ये दूसरी बार इस तरह के विस्फोट की घटनाएं हुई है। 2-3 साल पहले ऐसा ही एक विस्फोट हुआ था, लेकिन उसमें एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ था, तो उस बात को दबा दिया गया था। आज एक फोरमैन घायल हुआ, जिसको खुद टाटा स्टील ने अपनी प्रेस रिलीज में स्वीकार किया, और घायल होने के बाद उसका प्राथमिक उपचार किया गया। तो खुदा न खास्ता उनकी हालत ठीक है, बच गए। अगर ज्यादा कुछ होता तो फिर बात बढ़ती। तो ये एक संकेत है और एक चेतावनी है। किया जा सकता है, कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनी इस तमाम जानकारी के लिए।